पसंद किया और सबसे ज्यादा उनको फायदे मिल रहे हैं। अब आगे की क्रियाओं की हम चर्चा करेंगे। अब इसके बाद हमारा नंबर आता है हैप्पी हार्मोन्स विकासक प्राण क्रिया। तो देखिए, इस क्रिया को करने से शरीर में हार्मोन्स बनते हैं, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स निकालती हैं। उन शरीर की शारीरिक, भावनात्मक सारी परिस्थितियों का होता है। कई कई ऐसे वैज्ञानिक रहे, इंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंध स्थापित किया। इस हार्मोन्स की कमी रहेगी, व्यक्ति अपराध करेगा, और इसकी अधिकता रहे अपराध करेगा, और वो व्यक्ति सही पाए गए वो अपराधी उन मामलों में, उनकी जब जांच की गई तो ये हैप्पी हार्मोन्स निकलने लगते हैं। रुक्मणी जी, आपको बता दें, आपके यहाँ पे हमारा मई में शिविर होने जा रहा है खरगोन में, खंडवा खरगोन में। उसकी डेट आपको बता देंगे, तो आप लोग वहां पे आ सकते हैं। तो 5 दिन। तो हैप्पी हार्मोन्स जिनसे हमें जीवन खुश, हमारे जीवन आनंद मिलती है। हर व्यक्ति का में यही होता है कि उसका अधिक से अधिक सुखमय, आनंद पूर्वक, हमारी जो भौतिक संपत्ति हम इकट्ठी करते रहते हैं, संबंधों से मिलते जुलते रहते हैं, दिन रात काम करते, जो भी मेहनत करते, उसका अंतिम सबका एक ही उद्देश्य होता है कि सुखमय हो, आनंदमय हो। तो आनंद प्राप्ति के लिए किसी भौतिक वस्तुओं के इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तो ये सब उत्तरदायी है इसके मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में हार्मोन्स निकलते हैं, और ब्लड में पूरी वो सप्लाई होते हैं, और ब्लड के माध्यम से पूरी एक एक, जिसके फलस्वरूप हमारा मूड स्वभाव बदल जाता है। ये शरीर में ऊर्जा का निर्माण करने, अच्छा मूड बनाने, खुशी, आनंद, प्यार, संवेदनाओं में इन जो हार्मोन्स हैं, तो बहुत सारे हैप्पी हार्मोन की अभी तक खोज की गई, लेकिन प्रमुख प्रमुख अभी जो है वो डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। एंडोर्फिन सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें। ये 4 एंडोर्फिन सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स है खुशी के लिए। तो व्यक्ति का जो खुशनुमा माहौल होता है वो इसी पर निर्भर करता है। ये हैप्पी हार्मोन तनाव और थकान को भी दूर कर देते हैं, साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, उनको ज्यादातर लंबी उम्र तक जीवन जीते हैं वो, और उनको सामान्यतः बीमारियां परेशान नहीं करती, स्वस्थ ही रहते हैं। तो हम इस क्रिया को करें ताकि हमारे भी हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स निकलें शरीर में, और जीवन खुशहाल बने। फिर से ध्यान रखिए, इच्छा, किसी भी इच्छाओं की पूर्ति मात्र करना ही खुश होना नहीं है कि हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि मानव की इच्छाएं अनंत हैं। आज यदि साइकिल चाहिए तो कल मोटरसाइकिल चाहिए, फिर कार चाहिए, फिर हवाई जहाज चाहिए,
फिर रॉकेट में जाना, फिर चंद्रमा पे जाना, फिर मंगल ग्रह पे जाना है। इच्छाएं अनंत हैं इनका, कोई मानव एक ऐसा प्राणी है जिसकी इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होती, जिसकी कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, जब आए संतोष घर, सब सुख धूलि समान। जब संतोष मिल जाए जीवन में, तो सारे जितने भी दुनिया के भौतिक सुख हैं वो धूल मिट्टी के समान हो जाते हैं। तो वो यही है। तो इसको हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाने की प्राण योग क्रिया, इसमें सबसे पहले सवेरे हैं पूरी, जो स्वतः हमें खुश कर देती हैं। मानिए, जीवन में कोई भी व्यक्ति है, वो कभी भी सूर्योदय के बाद तक कभी नहीं सोया हुआ कि 100 सबसे बड़े धनी लोग होना चाहिए, उनका अध्ययन किया गया, और उनमें पूरे के पूरे व्यक्ति 100 के 100 में एक बात कॉमन थी कि वो सवेरे सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ देते थे। तो ये हैप्पी हार्मोन बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम सवेरे उठेंगे सूर्योदय के पहले। सूर्योदय के समय हमको या घास पर नंगे पैर नंगे पैर आपको स्ट्रेट होके चलना है। अब कैसे चलना है? सब पूरी लंबी गहरी सांस भर लेंगे, और हर कदम पर कदम गिनेंगे, लंबी गहरी सांस भर के हमको है। एक से लेके 2 कदम पे, 2, 3, 4, 5, 6 हुई है, 9 तक गिनती गिनेंगे, और सांस भरते हुए 1 से लेके 9 कदम तक चलेंगे, और 9 तक गिनती गिनेंगे। फिर अगली सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके 1 से 9 तक गिनती गिनेंगे, छोड़ते हुए भी 9 तक गिनती गिनना है। धूप पार्क में चलना है नंगे पैर, खेत में, मेड़ पर, मिट्टी में, घास में, जहां भी जो आपको जगह मिल जाए, कंक्रीट ना हो, पत्थर ना हो, फर्श ना हो, इन चीजों का ध्यान रखना है बस। सड़क ना हो, जमीन से जुड़ना है, जमीन से, मिट्टी से। मिट्टी में अद्भुत शक्तियां होती हैं, सारे रोग दुनिया के मिट्टी में नंगे पैर चलने से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पूरे तत्व रहते हैं। पंच तत्व, जो पंच तत्व का पूरा इसी में ही रहता है। कोई भी जो हमारे पंच तत्व होते हैं, वो अपनी तन मात्रा माने गुण, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालेंगे आप पर, तन मात्रा से डालेंगे, माने अपने गुणों से। आकाश की तन मात्रा है शब्द। शब्द सबसे सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं देता हमको, इसलिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। बोलने का जो विचार है, हमारे विचारों की शक्ति, वो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि जैसे जैसे विचार आते हैं, वैसे वैसे सब कुछ बदल जाता है आपके चारों तरफ। पहले विचार आएगा, उसके अनुसार फिर आप कार्य करना शुरू करेंगे, फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगा, हैबिट के बाद फिर चैत्र बन जाएगा, कंटिन्यू करते करते चैत्र फिर भाग्य बन जाता है। एक कहानी है, एक बार एक संत थे, वो काफी तपस्या करने वाले थे। तपस्या, इंद्र भगवान को लगा कि अरे यार, हमारी गद्दी जो है अब डगमगाने वाली है, सत्ता छिनने वाली है। तो वो चुपचाप गए उनके पास में, और जाके एक फरसा रख के आ गए। उस फरसे की एनर्जी से उनकी सारी ऊर्जा डिस्टर्ब हो गई, और उसके बाद वो एक बहुत बड़े अत्याचारी बन गए, आक्रमणकारी।
फरसा से सबको मारने लगे, हत्याएं करने लगे, साधना आदना सब छूट गई उनकी। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो वस्तुएं रहती हैं वो हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती हैं, और भी विस्तार से आज उस पर चर्चा करेंगे। वही विषय एक आने वाला है अभी इसी इसी क्लास में, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अभी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में। तो समझ गए होंगे, सूर्योदय के समय उठना है, 1 से लेकर 9 तक गिनती गिनना है, गिनती गिनते हुए सांस को भरते जाना है, सांस को भरने के बाद फिर 1 से लेकर 9 तक गिनती गिनते हुए सांस को छोड़ते जाना है। तो इस तरीके से ये क्रिया जब आप करेंगे कि आपकी हार्मोन्स बैलेंस होते जाएंगे। तो जब आप थक जाने के बाद थोड़ा सा आराम कर लें, आराम करने के बाद चालू कर दें, और आखिरी में पूरी सांस गिनती गिनते हुए पूरी निकाल दें। तो इस तरीके से सांस भरते हुए कदम चलेंगे, सांस भरेंगे, 1 से 9 का सांस को बाहर खाली करते जाएंगे। इस तरीके करने से आपके हार्मोन्स हार्मोन्स निकलने लगते हैं। अब आते हैं हम आज की बहुत महत्वपूर्ण साधना पर, जो है प्राण ऊर्जा संतुलन क्रिया। प्राण ऊर्जा संतुलन क्रिया, देखिए सब कुछ जो है वो कंपन कर रहा है। एक छोटे परमाणु से लेके विशाल ग्रह में सभी में कंपन होता है। यदि एक परमाणु भी कंपन ना करे तो संपूर्ण जाएगा, ध्यान रखिए। है सब कुछ कंपायमान है, सब कुछ एनर्जी से चल रहा है, सब कुछ ऊर्जा है सब में। सबकी आवृत्ति अलग, इनके असंख्य भेद हो गए हैं, अलग है बस। ये सभी इसलिए ये अलग है, इसलिए इनके रूप अलग हैं, इनके भेद अलग हैं, इनकी आकृति अलग है। और सृष्टि में लगातार परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। यह सिलसिला अनंत काल हमेशा चलता रहेगा। और इस बदलती दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। रूप केवल क्षणिक दिखावा मात्र होता है, और मनुष्य के शरीर के परमाणु भी लगातार कंपन की अवस्था में है। मनुष्य के शरीर के परमाणु भी लगातार कंपन की अवस्था में है। कुछ महीनों में शरीर के समस्त परमाणुओं में परिवर्तन हो जाता है। इस समय जो हमारे शरीर को संगठित किए हुए हैं, कुछ ही समय पश्चात ये सभी बदल जाएंगे और इनके स्थान पर नए आ जाएंगे। संपूर्ण कंपन एक निश्चित लय में होता है। ग्रहों उपग्रहों का घूमना, समुद्र में ज्वार भाटे का आना, हृदय का धड़कना, ये सभी तालबद्ध तरीके से हो रहा है। मानव शरीर में भी यही कंपन हो रहा है। जैसा ब्रह्मांड में कंपन होता है, हमारी एक एक गतिविधि ब्रह्मांड से ही नियंत्रित होती है। इसलिए योग में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वही सब कुछ हमारे शरीर में है, उसी के अनुसार हमारे शरीर में कंपन चल रहा है। प्राण योग में व्यक्ति की तालबद्ध श्वास क्रिया ब्रह्मांड से पुनः सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करती है। देखिए, जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, जो हमारी स्वाभाविक क्रिया है सांस लेने की, जब हम सो रहे होते हैं तो वो हमारी स्वाभाविक क्रिया है लंबी गहरी सांस लेने की। जो हम बाल्य अवस्था में होते हैं तो पेट, देखिए बच्चे का पेट नाभि से सांस ले रहा होता है, वो सांस स्वाभाविक क्रिया है। यहाँ से तो साउंड पूरा है, आप अपना चेक करिए। सारी जो चीजें हैं वो सब स्वाभाविक क्रियाएं हैं हमारी, लेकिन प्रकृति के खिलाफ चलने से, काम क्रोध लोभ मोह मद, इन सब चीजों से संचय करने की प्रवृत्ति, नकारात्मक ऊर्जा,
दूसरों से प्रतिशोध, द्वेष, इन सब चीजों के कारण हमारी स्वाभाविक सांस लेने की प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो गई है। फलस्वरूप इस सांस से हमारे शरीर में एक रिदम उत्पन्न होता है, लय पैदा होता है, कंपन पैदा होता है, और सांस लेने की प्रक्रिया खत्म हुई और कंपन खत्म हुआ और हमारा अस्तित्व खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है हमारा। तो ये जो सारा ब्रह्मांड सबसे पहले, फिर उसके नीचे हम देखें तो गैलेक्सी, फिर पृथ्वी ग्रह, फिर हमारा शरीर, फिर अंग के नीचे टिश्यूज, टिश्यूज के बाद फिर देखेंगे हम तोड़ें, कम छोटे लेवल पर जाए तो कोशिकाएं मिलेंगी, और हम तोड़ते हैं तो हमको जो मिलेगा लेवल पर वो सिर्फ एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा, यही प्राण ऊर्जा है, यही प्राण शक्ति, यही प्राण तत्व है, इसी यही लाइफ फोर्स है। इसी को ही हमारे ऋषियों ने कहा है, इसी को डॉक्टर कहते हैं प्राण निकल गए। एक कंपन रिदम जो ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से लगातार बनाए हुए हैं, वो रिदम टूट गया परमानेंटली। अभी काफी हद तक जब हमारा रिदम टूट जाता है तो हम बीमार और अन्य बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। सवेरे जो आपको हैप्पी हार्मोन्स निकालने की क्रिया बताई गई, वो रिदम को ही जोड़ना है, उन उनसे वापस अपने आप को है, क्योंकि हम अपनी माँ से, पृथ्वी माँ से हमारा संपर्क खत्म हो गया। 1 महीने के अंदर ऐसे जिनका हो रहा हो वो खत्म हो जाता है नंगे पैर से, 1 सप्ताह में नॉर्मल हो जाता है नंगे पैर मिट्टी में चलने से, घाव वगैरह ठीक हो जाते हैं, ब्लड एनीमिया ठीक हो जाता है, अनेक प्रकार कहीं ठीक नहीं होते, वो धरती माँ के संपर्क में आने से। मिट्टी में वो अद्भुत ताकत है, अद्भुत शक्ति है, नाना प्रकार के खट्टे मीठे कड़वे फल, नाना प्रकार की फसलें, नाना प्रकार की वनस्पतियां, हजारों प्रकार के पेड़ पौधे, असंख्य प्रजातियां पेड़ होती, एक ही आपने पैर मिट्टी में रखा, उसने सारी गंदगी खींच ली, और जो भी पोषक तत्व हैं वो सारे पोषक तत्व हमको दे दिए। सब उसी रेशो में होता है पृथ्वी में जो हमारे शरीर में है। शरीर में 70% पानी, पृथ्वी में 70% पानी। पृथ्वी में 24 तत्वों से पृथ्वी बनी, 24 तत्वों से हमारा शरीर बना। पृथ्वी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी का जो एटमॉस्फियर प्रेशर है, वायुमंडलीय दबाव, वो 76 मिलीबार, शरीर का भी 76 मिलीबार, सब कुछ सिमिलर है। वो सिमिलर रिदम टूट गई उसकी, हमारी प्रकृति के खिलाफ जाने से, अस्त व्यस्त होने से। हमने अपनी जो स्वाभाविक घड़ी थी, सर्कैडियन क्लॉक या जैविक घड़ी, उसको अस्त व्यस्त कर डाला। प्रकृति के साथ हम चलते ही नहीं कभी भी। प्रकृति पशु पक्षियों से सीखिए, सब कुछ जो सीखना है पेड़ पशु पक्षियों से सीखो। पक्षी कभी भी रात के समय खाना नहीं खाता, पक्षी हमेशा सवेरे उठ जाते हैं, उतना ही खाते हैं जितना उनको जरूरत होती है, बस उससे ज्यादा नहीं। पानी भी घूंट घूंट पीते हैं, एक एक सिप करके पहले पिएगा, फिर पानी खाना के तुरंत बाद नहीं पीते। ये जो कुछ काम हम जो करते हैं घटाघट कंटिन्यू पानी पीने से, सोचिए हमारे शरीर में 70% पानी है, और उस पानी का अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया कि कौन सा पानी पी रहा है, कहीं हम तेजाब तो नहीं पी रहे हैं, एसिड पानी तो नहीं पी रहे हैं। मुंह में जब हम थोड़ी देर पानी रखते हैं तो हमारी जो लार होती है,
जो हमारे एंजाइम होते हैं वो उसको एल्कलाइन बना देते हैं, एसिड खत्म कर देते हैं। और डायरेक्ट हम डालेंगे पेट में, तो डायरेक्ट डालेंगे तो अंगों पे प्रेशर डालते हुए गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अनुसार नीचे की तरफ भागता है। अंगों पे कई कई टन का वजन पड़ता है उस पानी से। आप क्या सोच रहे हैं? अभी भी अभी भी उसके साथ वायु भी जाती है, क्योंकि गटगट करने से एकदम से अभी एक एक इंच वजन पर, 1 इंच का वजन तो पड़ रहा ना, 1 इंच का, 1 इंच जो जगह है अपना, एक पोर बने 1 इंच, इस पे 6 किलो का वजन है, 6 किलो का। सोचिए, इस प्रकार आपका शरीर पे 5-6 हाथियों का वजन है पूरा एटमॉस्फेयर का। और जब हम जो हवा जाती तो कई टन प्रेशर उन अंगों पर पड़ता है, जिससे बीमारी होती है। और साथ में जो पानी में सिखाएंगे आपको पानी कैसे चार्ज करना है, वो करना है, पानी को कैसे अमृत बना देना है, कैसे अमृत बना देना है, वो सब इसमें सिखाने वाले हैं आपके लिए। तो ये सब चीजें विशेष रूप से हमको ध्यान रखने हैं। तो इस प्राण योग में लयबद्ध श्वास क्रिया से हम ब्रह्म से पुनः सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करते हैं। प्राकृतिक दशा में शरीर का कंपन प्रकृति के अनुकूल होने लगता है, जबकि महानगरों के कृत्रिम वातावरण के में प्रतिकूल रहता है। प्रतिकूल जैसे ही हमारा कुछ भी हुआ इस प्रकृति के खिलाफ, इस सब के खिलाफ, तो तुरंत हमें उसका रिएक्शन मिलना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, कभी भी कभी भी सैनिक कदम ताल करके नहीं चलते पुल पर। कभी भी रेलगाड़ी समान रफ्तार से पुल पार नहीं करती। रफ्तार से पार करेगी तो सैनिक यदि समान रफ्तार से एक सी पुल पे चलेंगे तो पुल टूट जाएगा, रेलगाड़ी से टूट जाएगा, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। सब कुछ जो दुनिया में जो कुछ भी है उन्हीं का काम है लय का बस। तो ये, क्योंकि नियम, प्रकृति के नियम के अनुसार समान क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है हमेशा। इसलिए आपको जो प्राण योग की प्रतिज्ञा कराई जाती है कि आज के दिन में नकारात्मक विचारों से दूर रहूंगा। आपको 5 प्रतिज्ञाएं लेने के लिए बोला जाता है। आप यदि सही तरीके से प्राण योग की क्रिया करते हैं तो ये प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं तो आधे ईश्वर तो आप उसी समय बन गए। क्योंकि पहली है कि आज के दिन मैं सभी के प्रति सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करूंगा, सभी के प्रति करुणा भाव रखूंगा, मैंने क्रोध आना नहीं, आपको ईर्ष्या आना नहीं किसी के प्रति। यही सब दो मेन चीजें हैं। तीसरी, आज के दिन में सकारात्मक विचार रखूंगा, मैं नकारात्मक विचार नहीं रखेंगे। ये 3 चीजें हैं जो दुनिया की सब बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। फ्रांस की एक महिला है, उन्होंने एक किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने इन इन चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया कि ये सारी चीजें, उनका कहना है 99% बीमारियां सिर्फ मान होती है, हमारे मन से ही सब चीजें मन से ही होती हैं। 100% चीजें ही मन से होती हैं। आपने सोचा और कार्य रूप में परिणत करने लगे। कभी भी कोई भी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ जिसने बिना सोचे कोई काम हुआ हो। पहले आदमी सोचता है, विचार आता है, विचार के रूप में उस पर कार्य करता है, फिर फलीभूत होता है। सबसे पहले विचार ही तो आए। हवाई जहाज भी जो राइट ब्रदर्स ने उड़ाया तो सबसे पहले उनको विचार ही आया कि भाई ऐसा कोई यान बनाना चाहिए जो हवा में उड़े। कोई भी आविष्कार हुए मोबाइल के, उनमें विचार आया होगा भाई ऐसा चले, तब उस पर उन्होंने कार्य शुरू किया। अनायास नहीं बन गए कभी भी कुछ भी। तो
तो प्राणियों क्रिया के द्वारा साधक प्रकृति से कंपन ग्रहण करता है, जिससे वह अधिक प्राण खींचने में समर्थ हो जाता है। फिर वह अपनी प्राण शक्ति को इच्छा अनुसार कहीं भी प्रयोग कर सकता है। वह अपने इस प्राण शक्ति को, माने इस कंपन को, दूसरों के पास भेज सकता है, दूसरों के विचार जान सकता है, वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है, दूरस्थ पदार्थों का अनुभव कर सकता है, दूसरों के रोगों से मुक्ति दिला सकता है, सम्मोहन की क्रिया कर सकता है, किसी के भी भूत भविष्य को बता सकता है, और वह हर कार्य में करने लगता है। अब इसको हम ये क्रिया कैसे करेंगे? किसी भी आसन में गर्दन, पीठ, कमर जाए, कंधे सीधे रहे, टांगों पर रख लें, और गांव से हाथ पैरों पर रहेंगे अपने। फिर दोनों नासिकाओं से उसको भरते हुए 9 तक गिनती गिने। सांस भरते हुए 9 तक गिनती गिनना है, और 3 तक आंतरिक कुंभक कर लेना। सांस अंदर भर ली, रोक ली, माने ये आंतरिक कुंभक है। 3 तक गिनती गिनते हुए सांस को रोक के रखना है, और 6 तक गिनती गिनते हुए सांस को बाहर निकालना है। लय स्थापित करने की, प्रकृति के साथ फिर से स्थापित करने की प्रक्रिया का नाम है। तो बिल्कुल सिंपल, गर्दन सीधी, पीठ सीधी करके बैठ जाएंगे, सांस भरते हुए 9 तक गिनती गिनेंगे, 3 तक सांस को रोकने की क्रिया रोक करेंगे, तक सांस को बाहर की निकाल लेंगे, तब तक 6 तक सांस गिनेंगे, और पूरी सांस बाद पूरी सांस जब हम बाहर, तो उसमें 3 सेकंड तक बाहर रुके रहेंगे। 9 तक सांस भरते हुए 9 तक गिनती गिनना है। 9 तक ओम नमः शिवाय गिनने लगिए, चलिए कुछ भी जो भी मंत्र का जाप करते हैं वो करने लगी, और अच्छी बात है। 3 तक रोक के रखेंगे, 6 तक बाहर निकालेंगे, और 3 तक पूरी सांस बाहर निकालने के बाद 3 तक रुके रहेंगे। कुछ भी ओम नमः शिवाय 3 बार बोलिए, कोई भी मंत्र बोल दीजिए छोटा सा जो आपका हो, किसी को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इस क्रिया को लगातार दोहराते रहें। कुछ समय की अवधि के बाद इसको आप इसी अनुपात में बढ़ाते जा सकते हैं। जैसे आपने जो 9 बार सांस भरी थी उसको 18 बार कर दो, सांस 6 बार रोकी थी आप, सॉरी, सांस निकालते समय 6 बार आपने बोला था, 6 तक गिनती गिनी थी या मंत्र बोला था, उसको 12 बार कर दीजिए। 3 बार सांस आपने रोकी थी, 3 बोलते तक, उसको 6 बार कर दीजिए। बाहर सांस, बाह्य कुंभक आपने किया था 3 बोलने तक, उसको 6 बार कर दीजिए। तो इसका ध्यान रखेंगे कि ये श्वास खींचने छोड़ने की जो अनुपात है वो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से रहे। इससे क्या हुआ, कुछ दिन बाद आप इसमें लय प्राप्त कर लेंगे, ताल प्राप्त कर लेंगे, रिदम आ जाएगा आपका। और जो हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार जो रिदम है, ये इसका जो रिदम है वो यूनिवर्स के रिदम के बिल्कुल परफेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग है, उसी के अनुकूल है ये रिदम। बहुत सारे जो बहुत बड़े बड़े योग के ग्रंथ हैं उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी। उनमें जो बहुत बारीकी से लिखे गए हैं उसमें दिया हुआ है ये क्रिया। तो इस क्रिया को जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको पूरे शरीर में कंपन महसूस होने लगेगा, और जैसे जैसे आप इसको अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, आपका लगातार आपका लगातार परफॉर्मेंस सुधरता जाएगा। एक
प्राण योग की क्रिया आपको सिखाई थी। जो लोग नए नए जुड़े हैं वो इसको सीख लीजिए। जिनको भी घुटनों में दर्द हो, श्वास की तकलीफ हो, हाई बीपी हो, कैंसर हो, थकान हो, कमजोरी हो, प्रजनन संबंधी बीमारियां हो, माइग्रेन हो, दर्द हो रहा हो। गर्मियों में बहुत सारे लोगों का भी दर्द उठेगा, देखना धूप में निकलते हैं ना तो दर्द होने लगता है। स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारी। दर्द तो सिर का दर्द तो तुरंत ही ठीक हो जाएगा, सिर का दर्द होने लगता है बहुत सारे लोगों को। हृदय ऐसी भी प्रकार की, इससे बहुत जबरदस्त। तो प्राणियों, इससे इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाती है। आर्थिक स्थिति सुधरने पहले पहले जो कहें वो सिखा देते हैं। ये पहली प्राण योग क्रिया से ही, प्राण योग क्रिया पहले हमने संक्षिप्त रूप शुरुआती बेस में बताई थी कि कैसे करने का, उसका और थोड़ा सा परिष्कार रूप, क्योंकि ये रूप इसके इसके इसका प्रयोग इसका प्रयोग बढ़ता जाए। इसका बीमारी के अनुसार आपकी जो प्राप्ति है, जो आपकी बिल बिल है, जो इच्छा शक्ति है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका थोड़ा थोड़ा सा रूप चेंज होता जाएगा बस। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बंसल जी, बहुत अच्छा। इसको जब ज्यादा आप अभ्यासी हो जाओ तो 9 की जगह 18 कर दो, 3 की 6 कर दो, 3 का 6 कर दो बस। फिगर भी बहुत अच्छा है, 9363, जो है ना मैजिक अंक है, 3, 6 और 9 ग्रह के अनुसार है भी है ये, जो वाइब्रेशन के अनुसार ही है सारा का सारा। हमारे ऋषि मुनि, कभी कभी तो मुझे इतना ताज्जुब, इन सब को जब मैं अध्ययन करता हूँ तो इतना कि दुनिया का कैसा चमत्कार, कैसी अद्भुत, जो अभी यूरोप के सारा है वो हमारे ऋषि मुनि कितने अच्छे तरीके से बता के गए। कोई भी मंत्र 51 बार करते हैं ना, 5 और 1 6 11, 5 और 1 6, कोई भी चीज 108 बार जब हम करते हैं ना तो क्या होता, 8 और 1 9 अंक आ गया। जो हमारी 3 देवियां हैं, 9 दुर्गा हैं, कोई भी अंक आप देख लीजिए ऐसा ही आएगा, 3 6 9, 21 बार करना है, 51 बार करना है, 108 बार करना, या जितनी भी संख्या आएंगी वो यही आएंगी, 3 6 9 उनका जोड़ ही होगा। क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हमारे चक्रों की फ्रीक्वेंसी से मैच होती है इन अंकों की। जितनी बार आप 3 बार भी करेंगे तो 3 बार की फ्रीक्वेंसी मैच होगी हमारी। तो ये लगता है कभी कभी देख के कि बस, सब अधिकांश लगता है कभी कभी क्या कि कितनी अद्भुत चीजें उनको उस समय पता थी, जबकि कुछ भी नहीं था उस समय तो। कितनी एडवांस लेवल की साइंस थी उनकी, हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे सनातन धर्म की। तो देखिए, प्राण योग की प्रथम क्रिया आपको फिर से बता दें। जो भी आपका जो आपका मूलाधार चक्र है, सबसे ज्यादा लोगों को समस्या है आज के समय में, आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रही, धन संपत्ति नहीं आ रही, पैसा नहीं चल रहा आ रहा। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत लकी हो। 3 3 3, तो उसके लिए भी है इसमें क्रिया, और घुटनों के लिए भी है, हाई बीपी के लिए भी है, सब चीजों के लिए। सिर दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी तुरंत ही ठीक हो जाएगा, हाई बीपी भी तुरंत नॉर्मल हो जाएगा उसके लिए। और प्राण योग क्रिया, पहली क्रिया में क्या करते हैं हम एक्चुअली, इसको देखिए, जिनको घुटनों में दर्द है, शरीर में कहीं भी प्रकार के दर्द है, उनके लिए किसी भी अंग में दर्द है, तो इनको देखिए, सीधे बैठ जाएंगे, गर्दन पीठ सीधी रहेगी, छह आंख बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। खान साहब प्रणाम आपको भी। लंबी गहरी सांस लेंगे और 3 बार, सॉरी 6 बार, 6 बार हम ओम नमः शिवाय बोलेंगे। आप अपने अनुसार कुछ भी बोल सकते हैं, ये सब किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है, सब एनर्जी है, ऊर्जा है।
सारे प्राणियों के अनुसार सारे लोग, और ये सही भी है, हम लोग वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं, तो सम सबको देखेंगे, अकेले हम ही नहीं, कीड़े मक्खी मच्छर सांप बिच्छू, सजीव निर्जीव चीजें, सब सब लोग जो है ना, वो सब एनर्जी से बने हैं। क्योंकि सबको कोशिकाओं से नीचे लेवल पे जब हम ले जाएंगे उनको और तोड़ेंगे, जब देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो ही मिलेगी वो एनर्जी, सबकी सेम है। प्राण शक्ति कहते हैं, प्राण तत्व कहते हैं, सब एक ही हैं। अब यहाँ कहाँ कौन सा धर्म कौन सी जाति, कुछ नहीं बचा। इसलिए हमारे मुनि हैं, उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कि सभी प्राणी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी के साक्षी बने। क्योंकि जैसी वाइब्रेशन छोड़ेंगे वो सहस्त्र गुना ज्यादा होगी, एनर्जी हम तक वापस पहुंचती है। जो हम यहाँ से छोड़ते हैं वो कई गुना हम तक आके आती है। एक व्यक्ति गया गंगा में, उसने स्नान किया, गंगा में स्नान करने के बाद उसने कहा कि अरे यार, पाप हमारे सब धुल गए, गंगा जी में चले गए। अब उसने कहा चलो पता तो करते हैं, गंगा जी से पूछते हैं भाई कि ये क्या करती है हमारे पापों का। तो गया उसने से कि आप बताइए हमको माता जी, हमने आपको, अब आप उसका क्या करती हैं। गंगा जी बोली उसको मैं सागर को दे देती हूँ, कहता है आपका पाप। वो व्यक्ति सागर के पास गया, वो बोला कि हम माँ गंगा में जो पाप छोड़ते हैं, सागर कहने लगा मैं अपने पास नहीं रखता हूँ उसको, वो मैं बादलों को दे देता हूँ। बादल से उस व्यक्ति ने पूछा कि हम जब पाप देते हैं गंगा जी को, गंगा जी सागर आकाश को दे देता है, आप हमारे पापों का। बादल बोले वो मैं वापस आपको ही लौटा देता हूँ बारिश के रूप में, आप तक पहुंच जाता है वो सब चीजें। तो जो ये बिल्कुल सही है, जैसा हम छोड़ते हैं, जैसा हम वातावरण अपने चारों तरफ निर्मित करते हैं, तुरंत घटनाएं वैसी ही चारों तरफ हमारी होने लगती हैं, विद इन सेकेंड्स में। जिस स्थान पर सवेरे किसी कभी आप ध्यान दिया होगा, जब आपने कहीं चोट लगी, आप चाहे थे यहाँ चोट ना लगे ना लगे, वहीं जानबूझ के वहीं चोट लगेगी आपको, वहीं वहीं आपको पीड़ा होगी जहां आप सोच रहे हो। क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऊर्जा का नियम कहता है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखता ये सब, अटेंशन देखता है। कहाँ आप अटेंशन दे रहे हैं, बस नहीं कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नेगेटिव, आपका अटेंशन किस चीज में, खत्म। वो अटेंशन, जहाँ अटेंशन हमारा कहाँ रहता है, चोट पे, तो वो चोट बार बार वहीं क्रिया होती रहती, क्योंकि चोट ही लगी थी हमें वहां पे, इसलिए होता है सब कुछ। आप सवेरे यदि घर से लड़के गए, तो दिन भर आप लड़ते ही रहेंगे, दिन भर। आप दिन सवेरे यदि भूखे गए हैं, घर से भोजन नहीं किया, तो दुनिया भर में कहीं भी घूम आइए, आप भूखे ही रहेंगे, मुश्किल से भोजन मिलेगा। और जब घर से खा के जाएंगे तो सब जगह भोजन ही भोजन मिलेगा। क्यों? यहाँ भी ऊर्जा का नियम ही काम करता है, यही, जैसा हम छोड़ते हैं, प्रसारित करते हैं, सैकड़ों गुना वैसा बन के हम तक वापस पहुंचता है। आप सोचते हैं कि हम किसी भी आदमी को कुछ ना सिखाएं, हम ही सीख जाएं, विश्वास मानिए आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी कहीं नहीं पहुंच पाओगे, वहीं रहोगे, वहीं खत्म हो जाओगे बस। हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने यही तो किया, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, अपना ज्ञान किसी को नहीं दिया, उन्होंने ज्ञान खत्म कर लिया अपना। आप जब सिखाते हैं तो सैकड़ों सारी परिस्थिति, सारी चीजें कई गुना ज्यादा आपको और सिखा जाती हैं और दे जाती हैं। कई बार जब मैं लोगों की मदद की, लोगों को कुछ चीज बतानी शुरू की, तो उन्होंने अनेक चीजें मुझको अनायास ही बता दी कि ऐसा 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 कर लीजिए, और वो बिल्कुल 100% सही थी।
ये सबके साथ होता है। आप सोचते हैं हम किसी को नहीं बताएं, तो कभी कुछ नहीं बताएगा कोई व्यक्ति। एक आध बार बता देगा भूल से, फिर आप वहीं खत्म हो जाएगा आपका। बहुत सारे प्राणियोगी ऐसे हैं जो सारी साधनाएं तो करते हैं, लेकिन वो तोता तो टंती है उनका। उनको ऐसी साधनाएं करने का कोई मतलब नहीं है। हमने शुरुआत क्लास में भी कहा था, ये सब दिखाना नहीं है कि हम ये सब साधना कर रहे हैं और लिख के और मैसेज कर लिया हमने, इससे कोई मतलब नहीं होने वाला। आप समय ही नष्ट कर रहा है। इसलिए अच्छा है कि आप ऊर्जा में तो ज्यादा सार्थक होगी, है ना। इस क्योंकि जैसे हम बाहर से हैं वैसे ही हों। आपने यदि ये किया हुआ है प्रतिज्ञाएं, तो शाम तक उस पे अमल करना ही है। होगा। आप रहे शुरुआत में भी मैंने सिखाया था आपको कि ये सारी दुधारी तलवार हैं, दो धार वाली। या नहीं चलेंगी तो आपको मार देंगी, वो आप पे अटैक करेंगी। तो जो कर रहा है बस सही तरीके से करें, उसको पूर्ण तरीके से ईमानदारी से फॉलो करें कि हमने प्रतिज्ञा ली है तो करना ही है। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए प्रतिज्ञा ले ली बस और कुछ नहीं उस पे अमल, तो और तकलीफ आने वाली है आपके ऊपर फिर तो, है ना। इसलिए दिखावा ना करें, कहने का तात्पर्य ये है। तो प्राणियों क्रिया सीख गए होंगे सब सब लोग कि हम कैसे इसको अपने जीवन में अपनाएं, कैसे इस चीज को करें अपने इसमें जीवन में। अब एक क्रिया होते हैं, लगभग लगभग तीन क्रियाएं हमारी प्राणी। तो ये है, अगली क्रिया जो है वो है रक्त संचार संतुलन क्रिया। या आपको एक ये वाली सिखा देते हैं, वायु। अभी प्राणियों क्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, पहले सिखा दें फिर सिखाएंगे यदि समय होगा तो। देखिए, ये क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखने में दर्द है, ये ऐसे बना, ऐसे डाला अंदर एक दूसरे के अंदर। ये ओम नमः शिवाय मुद्रा, सांस भरी। आजकल बहुत सारे लोगों को घुटनों की तकलीफ ज्यादा हो रही है, बहुत सारे लोगों को। क्यों? क्योंकि हम जो नमक खा रहे हैं, समुद्री नमक, वो तेजाब का काम करता है। किसी भी जीव जंतु पे आप नमक रख दिए, 2 दिन में गल जाएगा पूरा। कितने सालों से अंदर डाल रहा है वो समुद्र का। समुद्र की जीव जंतुओं के मल मूत्र का एसिड, जो मल मूत्र उनका बनता है ना, वो एसिडिक हो जाता है। एसिड माने गलाने वाला, तेजाब है वो सीधा। उसको साफ करके पूरी गंदगी को खिलाते हैं। तो वो गलाने का काम करता है हड्डियों का। तो सबसे पहले नमक बंद कराएंगे तो आधा इंसान तो वैसे ही ठीक हो जाता है। चलिए, जय हो विजय हो। दूसरा, सब लोगों को एक एक आर्टिकल भी लिखना है, किताब में पब्लिश होगा अगली। एक दो लोगों ने लिख के दे दिया है। आपको जो भी अनुभव हुए हैं वो आपके नाम से पब्लिश होंगे किताब में, हमेशा रहेंगे वो। आश्रम से बिकेगी किताब और हमेशा बिकेगी। जो लोग अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उनको आगे चल के हम ट्रस्ट में भी रखेंगे। उनको हमेशा आश्रम में रुकने खाने की, जीवन भर रुकने खाने, इलाज, साधना, ध्यान साधना करने का हमेशा निशुल्क उपलब्ध रहेगा। उनका उनके नाम से रूम बनेगा। और कभी भी परिवार के साथ साथ में आ सकते हैं, वो रुक सकते हैं कितने भी दिन, कभी भी। ये प्राण योग जो है ना, ये बहुत बड़ा रूप लेने वाला है, बहुत जल्दी पूरी दुनिया में फैलने वाला है, संसार भर में। और जो ट्रस्टी रहेंगे उन सब की मूर्तियां, उन सब की फोटो लगेंगी आश्रमों में अपने, सारे के सारे। बहुत जल्दी विस्तार होने वाला है इसका। सबसे पहले तो समुद्री नमक का त्याग करना है। लेकिन आज के समय में क्या है, लोग इसी नमक को में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के या केमिकल से बना के बेच रहे हैं। तो ध्यान रखना इस चीज का। तो जो डिल्ले रहते हैं, डिल्ले खड़ा नमक, उसमें तो समझ में आ जाता है, कठोर रहेगा एकदम, गुलाबी रहेगा, तो वो समझ जाइए ओरिजिनल है। लोग नकली जो बना रहे हैं वो पिलपिला रहता है, थोड़ा सा लूज रहता है।
मुलायम रहता है, वो नकली रहता है, ईरानी वाला। तो नमक दूसरा, शक्कर। शक्कर जो सफेद रहती है उसको पाइजन बना देते हैं लोग। सफेद शक्कर जो रहती है वो सल्फर से साफ होती है, बारूद से, पटाखों की बारूद से। वो जब जैसे शरीर में जाती है तो शरीर उसको पचाने के लिए, हमारे शरीर से कैल्शियम तेजी से, जिससे बहुत नुकसान होता है। क्योंकि अब कैल्शियम पचाने में जाने लगेगा, हमारे पाचन क्रियाएं जो वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, 40 साल के बाद कैल्शियम बनना कम हो जाता है, बंद ही हो जाता है लगभग। कैल्शियम की कम बुढ़ापा आता है। जब हम लंबे लेते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित कैल्शियम हमारे, ये अद्भुत है प्राण योग। सांस ली, आपको सारे पोषक तत्व शरीर में पहुंच गए। पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से ही लेके वह हमें पृथ्वी में दे देते हैं, और पृथ्वी से डायरेक्ट फलों में पहुंच जाता है। अब क्या हो रहा है, इतना हमने जहरीली बना दी है पृथ्वी कि वो सारे के सारे उसमें ग्रोमोर, यूरिया, पेस्टिसाइड, दुनिया भर की चीजें डाल डाल के हमने जहरीला बना दिया। वो सारे रक्तों में, हमारे सब्जियों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच रहा। सब कुछ जहर है आज के समय, बाहर हर चीज में तो जहर है। वो कैसे साफ हो? वो लंबी गहरी सांस से ही होगा। कैंसर के पेशेंट आते, इतने सारे कैंसर, ये हर दूसरे कैंसर का मरीज है। ऐसा लगता है हमारे यहाँ तो बहुत फैला हुआ है। तो ये लंबी गहरी हमारे शरीर से सारी गंदगी करती है, साथ में पोषक तत्वों की पूर्ति कर देती है। लंबी गहरी सांस लेके देखिए, पूरा शरीर चमकने लगेगा। जो मेवे आप खाएंगे ना, वो भी काम नहीं करेंगे इसके, दस्त है ये सारी क्रियाएं पूरी। पहली क्रिया तो बिल्कुल यूनिक है। तो इसको हमने, ये सिर्फ घुटने के लिए है। घुटने और जो आपके शारीरिक दर्द है। लंबी गहरी सांस भरी, 6 बार ओम नमः शिवाय बोला, इसको 6 बार हमें दबाना है। ये सिर्फ शक्ति क्रिया करना है इससे। 6 बार दबाया, पूरी सांस बाहर निकाल दी। सांस निकालने के बाद फिर सांस नहीं लेना, ध्यान रखना। फिर 6 बार ओम नमः शिवाय बोला, 6 बार इसको दबाया, फिर लंबी गहरी सांस भरी, 6 बार इसको, 2 बार, दो चीजें आएंगी। आंतरिक कुंभक में सांस भर के 6 बार ओम नमः शिवाय बोलना है, इससे शक्ति क्रिया करना है। सांस पूरी बाहर निकाल के बाह्य कुंभक करना है, बाहर बाहर सांस रोक दो, फिर सांस नहीं लेना है, रोक के रखना 6 बार। ये 6 बार करने तक इसको कराइए 15 मिनट। दूसरे तीसरे दिन से 50% घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। और हफ्ते भर के अंदर जो मरीज घुटना बदलवाने के लिए जा रहे होते हैं, ट्रांसप्लांट कराने के लिए, उनकी जरूरत नहीं पड़ती। मैंने 10 साल से अभी तक जिन लोगों को ये चीज सिखाई, उनको 10 साल पहले घुटना चेंज करने का बोला था। उनको दर्द तो है बहुत मामूली, लेकिन बियर कर सकते हैं, वो उसको सह सकते हैं, चल फिर सकते हैं, कितनी भी मंजिल ऊंचे चलते हैं, पहाड़ों पे चल चढ़ सकते हैं। वो चीज है उनके साथ में, बहुत मामूली से दर्द है, हल्का फुल्का सा। ठीक है, चलिए। डॉक्टर अनामिका जी कह रही 30 मिनट में ही इससे आराम मिल जाता है। इससे इससे और भी चीजें ठीक होंगी आपकी। हार्ट की चीज, बीपी बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, तो ये मुद्रा लगा लीजिए इसमें, मृत संजीवनी मुद्रा। लंबी गहरी सांस भरिए, लंबी गहरी सांस भर के 6 बार तक बोलने तक। विट्ठल 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 विट्ठल, 6 बार विट्ठल 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 बोलना है। और सांस बंद करके, और बाद में सांस रोक के
दक्षिण में एक विठल स्वामी का मंदिर है, वहां यात्रा होती है, बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस। वहाँ खासियत ये है कि जब व्यक्ति वहां पे जितने भी हार्ट मरीज, बीपी लो, हार्ट, हृदय से लोगों से संबंधित लोग जो वहां पर जाते हैं और परिक्रमा लगाते हैं नंगे पैर, और विट्ठल 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 जपते जाते हैं। और जब इसमें देखा गया कि भाई विट्ठल 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 में क्या हुआ, और जितने भी हार्ट पेशेंट थे, कोलेस्ट्रॉल जमा था, जिनकी थी की गई थी, या जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट होना था, वो कुछ ही दिन में स्वस्थ हो गए। इस पे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, रिसर्च किया, और उन्होंने ये पाया कि विट्ठल विट्ठल से हार्ट की सारी, इससे वाइब्रेशन कुछ ऐसे, तो हार्ट यूनिवर्स से मैच कराते होंगे। तो उन्होंने विट्ठल 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 बोलने से हार्ट की सारी बीमारी गई। तो इसको हाई बीपी की मात्रा में जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं और कुछ समय रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो इससे हृदय को रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है, और हार्ट की प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाती है, बीपी ठीक हो जाता है। फिर चलिए, करुणागिरी जी, वाइफ के घुटनों का दर्द ठीक हो गया इससे, तुरंत। धन्यवाद। इससे सिर का दर्द मैंने लोगों का ठीक किया, जिनको गर्मियों में बहुत तेज सिर दर्द होने लगता है, इससे लंबी गहरी सांस लेने से इससे ठीक हो गया, इसी प्राण योग क्रिया से। अब इसका आध्यात्म में कैसे प्रयोग करेंगे हम? तो आध्यात्म में इसका प्रयोग ये ये लीजिए, ऐसा एक पे एक रख लीजिए, ऐसा मिला लीजिए। फिर ऐसा नहीं कर पाए तो ज्ञान मुद्रा बना लीजिए इसको, ऐसा पहली अंगुली को ऐसे लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा। इसको ज्ञान मुद्रा लगाने के बाद आंखें बंद करेंगे, और लंबी गहरी सांस लेंगे। ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए है। लंबी गहरी सांस भरेंगे और भाव करेंगे कि सुनहरे रंग का प्रकाश, गोल्डन कलर की लाइट आपकी सांस के माध्यम से अंदर जा रही है, और पूरे शरीर में एक एक कोशिका में, सेल्स में फैलती जा रही है। ये सांस भरते हुए ये भाव रूप में हमको इमेजिन करना है कि ये पूरी शक्ति, प्राण शक्ति हमारे एक एक सेल्स में जाके एनर्जाइज हो रही है, और हम प्राण ऊर्जा के एक महासागर झरने में स्नान कर रहे हैं। गोल्डन कलर की लाइट हमारे पूरे शरीर पे आ रही है, और मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहेगा। और जब पूरी सांस बाहर निकाल देंगे, छोड़ देंगे, उस समय छोड़ने के बाद यथास्थिति रोकेंगे, उस समय भी ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। तो ये हमको कैंसर तक में ठीक करती है ये चीज। जहां भी जो भी तकलीफ हो आपको, इस गोल्डन कलर की लाइट को आपको उस अंग में भेजना है। इसको भेजने की प्रक्रिया शुरू करिए। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि कुछ दिन के अभ्यास से ही आप इस एनर्जी को, इस पावर को शरीर के किसी भी अंग में भेजने में सक्षम हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे। अब अगली क्रिया आपको बताते हैं, आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो? देखिए, जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र पे हर चक्र के एक एक दो दो अंग हैं, दो दो तीन तीन, जो उस पर डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, सीधा प्रभाव डालते हैं। यदि उन अंगों पर हम क्रिया करें तो हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है। वो अद्भुत रिजल्ट्स किसी किसी को पहले ही दिन मिल जाएंगे, किसी किसी को दूसरे दिन मिल जाएंगे, किसी को 15 दिन मिलेंगे,
किसी को 45वें दिन मिलेंगे, नहीं तो अदरवाइज 3 महीने में तो मिलना ही है। फिर हम ये चीज दोहराते हैं, सारी सिखाएंगे तो बहुत सारी। पिछली क्लास में 100 से ज्यादा साधनाएं सिखाई, अभी 100 के लगभग प्राण क्रियाएं सिखाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, कई चीजें, सैकड़ों की संख्या में। सब चीजें एक ही आदमी को नहीं करना है। अब क्या करें भाई? अब उस क्रिया को करिए आप। और वो यदि 3 दिन तक आपने बदलाव आने लगे, अनुभव होने लगे, तो समझ जाइए वो क्रिया आपके, उसको कंटिन्यू आप करना शुरू कर दीजिए। वही आपके क्लास में ऐसे लोग विद्वान हैं जो बहुत कई कई साल से पथ पर अग्रसर थे, कई साधनाएं कर रहे थे, मिल चुके थे, हमारी पिछली क्लास साधनाएं सीख चुके थे। लेकिन जो दिव्य अनुभूतियां, जो उनको दिव्य अनुभव प्राण योग की प्रथम साधना से हुए, वो किसी साधना से नहीं हुए। यहाँ पे जानबूझ के हम प्रदर्शन नहीं करते किसी भी चीज का, नहीं तो किसी को भी खड़ा कर देंगे, बताओ भाई तुमको क्या अनुभव हुआ, पता चला उसका अनुभव सारे जो है शक्तियां वो सब जीरो हो गई। इसलिए बताए नहीं जाते यहाँ पे किसी को, क्योंकि हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना हमें लोभ लालच है, ना हमें किसी का प्रदर्शन करना है इस चीज का। बताओ भाई तुम्हें क्या हो रहा है कैसा। हाँ, जो आपके अनुभव हो रहा है, जरूर आपको जो मिल जाए, जब मिल जाए, जब पूर्ण हो जाए शुरुआत में। हमने शुरुआत में भी कहा कि जो भी चीज मिल रही है, शुरुआत में आपको प्रदर्शन नहीं करना है किसी भी चीज। परफेक्ट हो जाए आप उसमें, कंप्लीट हो जाए, तब बता सकते हैं हमको ऐसा हुआ था, ये चीज मिल गई हमको, ये हमारा या ये चीज के लिए हमने ये किया था, ये हमारा कंप्लीट हो गया, कर सकते हैं, तब आपका पब्लिश भी की जाएगी वो चीज। ठीक हो गया, किसी की डायबिटीज ठीक हो गई, किसी की हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो गई, किसी की कोई इच्छा पूर्ति थी, सक्सेस मिल गई, कोर्ट कचहरी के केस ठीक हो गए, धन प्राप्ति की आशा की थी वो हो गई, आध्यात्मिक सिद्धि हो गई, कोई फिर कुछ नहीं। चलिए अच्छी बात है, अटेंड करते ही सब काम होने लगते हैं। हमारे आश्रम में ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे आके लोग बैठ के ही, यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं अभी भोपाल के भी, जिन्होंने इस चीज को अनुभव किया है। आके बैठते ही और ठीक हो जाते हो, कुछ नहीं करते उनके लिए, आके बैठने ही मात्र से ठीक हो जाते हैं। बोले हमको अच्छा लगने लगता है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं होता, और यहाँ से लगता है कि हम पूर्ण रूप से ठीक हो गए, कंप्लीट खत्म, कुछ नहीं जब हमको। तो वो सब ये एनर्जी का ही कमाल होता है। जो अपना आश्रम बनेगा घनश्याम जी, वहां पे यही चीज रहेगी, ऑटोमेटिक एनर्जी की, जहाँ पे आदमी आएगा और अपने जाने के हजारों साल बाद तक आदमी वहां आके बैठेगा, 20 मिनट ध्यान करेगा और ठीक होके स्वतः चले जाएगा। वही प्रकृति के लिए चल रही। लाना पड़ेगा पैरालिसिस के लिए, ठीक कर देंगे, पहले ही घंटे में उनको आराम आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। रुक्मणी जी ये अध्यापक हैं खंडवा में, इनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। ऑपरेशन तो किसी चीज का सक्सेस ही नहीं होता, आपको सबको पता है। घुटनों का ऑपरेशन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करवाया था, उस दिन के बाद कभी खड़े नहीं हो पाए, वो तो प्रधानमंत्री थे वो, है ना। तो इनको इनको डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन होगा आपकी रीढ़ की हड्डी का, अभी सक्सेस नहीं होता। ये हमारे पास आई थी एक दिन के लिए, और आप बोल रही हैं कभी ये 2 महीने का पहले की बात है। तो ये क्लास भी अटेंड करती थी, एक दिन भोपाल आई थी आश्रम में। अब 75% फायदा है, खुद लिख रही हैं। भोपाल में हम 11 बजे से लेके 5 बजे तक मिलते हैं आश्रम में। ये आश्रम जो हमारा कोलार रोड पर है, डी मार्ट से आगे आते हैं तो एक होली क्रॉस स्कूल पड़ती है, उसी के सामने ही है आश्रम, होली क्रॉस मेन रोड पर ही है। 6 लेन अभी बन रहा है वहां पर, वहीं पे है। तो ये अद्भुत रिजल्ट हैं। अभी किडनी जिनकी डायलिसिस चल रही है, ब्रेन में जिनको थक्का जम गया है, पैरालिसिस, कैंसर, हाथी पांव, खर्राटे आना, आंखों की रोशनी चली जाना, और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया,
कोलाइटिस जिनका कहीं इलाज नहीं होता, डायबिटीज, हाई बीपी, घुटनों का दर्द, रीढ़ की हड्डी, इनका गॉल ब्लैडर की पथरी, इनका कहीं इलाज नहीं है। ये पैरालिसिस वगैरह के मरीज या ब्रेन की नस जाम हो गई, नसें सूख गई, लोग कहते हैं ग्रीस घिस गया, ये मिलते हैं आश्रम में, विद इन 2 4 5 मिनट में ही रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं। तो ये घनश्याम जी वहीं रह सोमनाथ में प्राण योगी सब लोग आके सोमनाथ के मंदिर के और सेवा की। अभी बताई है, मूलाधार चक्र अगली क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में मूलाधार चक्र की साधना सिखाएंगे। बहुत ही जबरदस्त है, जादू की तरह रिजल्ट थे इसके मूलाधार चक्र की साधना के पहले दिन से ही। ये समझो आपकी जो मांगने लगोगे वो सब मिलने लगता है, सब कुछ परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाती हैं। तो धन्यवाद दिनेश जीवन धीमन जी, ये दिनेश धीमन जी है हमारे ट्रस्टी हैं। ये सब हमारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट का काम नेशनल लेवल पे यही करते हैं दिनेश धीमन जी। इन्होंने बहुत शानदार तरीके से उनका हमारा शिविर का आयोजन किया था। शिविर होने हुए होगा मई में, पता कर लीजिएगा। पता नहीं हम भोपाल में होंगे कि नहीं होंगे, अधिकांश तक मई में काफी कार्यक्रम है हमारे बाहर के। तो बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। सभी को प्रणाम। ओम नमः विजय हो सभी प्राणी योगियों के लिए। सब